दोस्तों, एक मौलाना ने शादी की महफिल में आईने निकाह के वक्त ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसकी वजह से उसकी सताइश की जानी चाहिए, उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए और उसको मुबारकबाद पेश की जानी चाहिए। क्योंकि आज के दौर में जिस तरीके से लोगों का मिजाज दीन की तरफ से बिल्कुल हट रहा है, वहीं उलमा तबका भी अपनी बेहतरी इसी में समझते हैं कि वो बड़े पैसे वालों के सामने में अपने मुंह को बंद रखे, क्योंकि फिर उनको नजराना नहीं मिलेगा। अगर वो मुनकर के ऊपर नकीर कर देंगे तो हो सकता है कि जितना नजराना उनको मिलना चाहिए उतना नजराना उसको ना मिले। इसी वजह से उलमा तबका चाहे उनके सामने में जितना भी गलत हो रहा हो, वो अपनी बेहतरी इसी में समझते हैं कि वो अपनी ज़बान को बंद रखें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इस मौलाना ने भरी महफिल में किस तरीके से मुनकर के ऊपर नकीर किया। मौलाना ने जिस तरीके से मुनकर के ऊपर नकीर किया भरी महफिल में, वो वाक़तन सुनने के लायक है। मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अब मेरे स्क्रीन पे उस मौलाना की आवाज़ को सुनिए और देखिए कि किस तरीके से वो मुनकर के ऊपर नकीर कर रहा है। पूरे शहर में हम लोगों को जवाब देना पड़ता है। आप जो है ढोल ताशे लेकर के मस्जिद तक गए, मस्जिद से फिर यहाँ तक आए। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल हो गए, 2-2.5 साल, जब से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जो है किसी शादी में ढोल ताशे बजाने की और डीजे लाने की। लेकिन ये पहली शादी हो गई कि भाई बारात भी ढोल ताशे से आ रहे हैं, मस्जिद तक आए, मस्जिद से फिर यहाँ तक आए। इसलिए मस्जिद तक तो आया ना, मस्जिद के अंदर थोड़ी किया जाता है डीजे लेकर के। नहीं, ये नहीं। इसलिए मैं बगैर बैग के आया हूँ, बगैर बैग के, कि ढोल ताशे वाले आए वही निकाह पढ़ाएं, या फिर अलग ऐलान आप यहाँ तौबा करें और आइंदा ये अहद करें, आइंदा कभी समाज के खिलाफ नहीं आएंगे। जी और सारे समाज मिलकर के एकजुट होकर के काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आपने शुरू किया, कल दूसरा शुरू करेगा है। हमें तो जवाब देना पड़ता है ना। आप लोगों ने पूरे शहर के इमाम का ये तमाशा बना लिया है उलमा का, कि उलमा जो है मिंबर से चिल्लाएं, चीखें, उनकी कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और नौकर समझ लिया है कि हम चाहे ढोल ताशा बजाएं, चाहे बैंड बाजे बजाएं, तुम तो निकाह पढ़ाने आओगे, तुम तो हमारे नौकर हो। नौकर ना समझो उलमा इकराम को। समझ में आ रहा? दोस्तों, आपने सुना कि कितने बेहतरीन अंदाज में इस मौलाना ने उसको समझाया। अगर इस तरीके से मुआशरे में मुनकर के ऊपर नकीर होने लगे तो मुआशरे में जितनी भी बुराइयां फैली हुई हैं, जो भी शादी के अंदर रस्म रिवाज बन गया है कि गाना बजाना, बैंड बाजा लेकर जो है बारात में जाना, इसी तरीके से जहेज़, रस्म रिवाज, तिलक वगैरह का जो बना हुआ है, ये सारे खुराफात ख़त्म हो जाएंगे अगर इस तरीके से मुनकर के ऊपर नकीर किया जाए। वो लड़का मजबूर हो गया माफ़ी मांगने के ऊपर कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, आइंदा मेरे फैमिली में ऐसा नहीं होगा। और यही होना चाहिए। इस मौलाना की जुर्रत को मैं सलाम करता हूँ, इसकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ, इसके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। ये भी हो सकता था कि और मौलाना की तरह ये चुपचाप जाता, वहाँ पर जाके निकाह पढ़ा देता, निकाह पढ़ाकर अपना नजराना लेकर चला आता। लेकिन जिस तरीके से इसने मुनकर के ऊपर नकीर किया, इसकी वीडियो वायरल सिर्फ नहीं हुई बल्कि ये एक नज़ीर और मिसाल बन गया कि इसी तरीके से मुनकर के ऊपर नकीर करने की ज़रूरत है। इन बेजा खुराफात, रस्म व रिवाज की वजह से न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, कितनी लड़कियां सुसाइड कर लेती है, कितनी लड़कियां मर जाती हैं। उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं होता ये बिला वजह का रस्म रिवाज करने का। इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? और सिर्फ मौलाना के नकीर करने से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मौलाना ने जो है मुनकर के ऊपर नकीर किया तो उसकी वजह से माशरे से बुराइयाँ और जो रस्म रिवाज, बिला वजह के रस्म रिवाज है, सब ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, बल्कि सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। हर एक फ़र्द को सोचना पड़ेगा कि आज जो हमारी बेटियाँ सुसाइड कर रही है, आज हमारी बेटियों की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो रही है, उसका ज़िम्मेदार हर एक फ़र्द है। लिहाजा हर एक फ़र्द को सोचने की ज़रूरत है कि शादी ब्याह में 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख रुपया जिस तरीके से लोग खर्च कर देते हैं, उड़ा देते हैं, लेकिन उन्हीं के मोहल्ले में, उन्हीं के घर के बगल में बहुत सारे गरीब ऐसे भी होते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। 1000 रुपया दे के उनकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन बिला वजह के रस्म रिवाज में और नुमाइश में लोगों को दिखाने के लिए हज़ारों और लाखों फूंक देते हैं। क्या इस पर आपसे सवाल नहीं होगा? कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने हाजिरी होगी, उस वक्त में अगर अल्लाह ये सवाल कर दे कि मैंने तुम्हें माल की दौलत से नवाजा था और तुम्हारा पड़ोसी भूखा था, तुमने उसकी मदद किया या नहीं की, उस वक्त आपके पास क्या जवाब हो? मैं समझता हूँ कि शादी में नुमाइश के लिए या बिला वजह का रस्म रिवाज करने के लिए जो आप इतना पैसा उड़ाते हैं, उससे बेहतर यह है कि आप सुन्नत के तरीके से शादी करें और वही पैसे आपके मोहल्ले में जिन बेटियों की शादी नहीं हो रही है उनके शादियों में आप लगाएं। आपकी ज़िंदगी जो है खुशियों से भर जाएंगी। लेकिन अगर आप नुमाइश के लिए करते हैं तो फिर
آپ کی زندگی میں بھی خوشی نہیں رہے گی، اور پھر اس کے اوپر جو عذاب آنا ہے وہ تو آ کر رہے گا۔ تو یہ جو بلا وجہ کے خرافات ہیں، ڈھول باجا گانا، ڈانس پارٹی اور کیا کیا سب ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کو آج ہی سے ترک کر دے، اور ہر ایک فرد کو یہ ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی شادی ہو اس میں بلا وجہ کا خرافات ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا بالکل بائیکاٹ ہونا چاہیے، اس کے شادی میں شرکت نہیں کرے، اس کے نکاح میں شرکت نہیں کرے، پھر دیکھیں کہ کیسے وہ ساری رسم و رواج کو جو ہے چھوڑنے پہ مجبور ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ سے بھی پوچھو، آپ نے منکر کے اوپر نکیر کیوں نہیں کیا، اور ہم سب سے پوچھو گے۔ لہٰذا آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے محلے میں جو بھی شادی ہوگی وہ سنت کے مطابق ہوگی، اس کے اندر بلا وجہ کا رسم و رواج، گانا، ڈانس، پارٹی، یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ اور منکر کے اوپر نکیر کرنے کی ذمہ داری صرف مولانا اور علماء کی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک فرد کی ذمہ داری۔ اس بات کو اچھی طریقے سے سب لوگ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں کہ صرف علماء ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے، ہر ایک فرد ذمہ دار ہوگا اس کا۔ لہٰذا آپ اپنے محلے میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی شادی سنت کے خلاف نہیں ہوگی، ہر شادی سنت کے مطابق ہوگی۔ اگر کوئی کرتا ہے تو آپ اس کا بالکل بائیکاٹ کر دیں، پھر دیکھیں کیسے وہ لائن پہ آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفروہ فانہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔